अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज कराची वालों के लिए जो सबसे बड़ा दर्द सर एक मसला है, वो मसला है कि इलेक्ट्रिक की जो बिना किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग है, 10 घंटे से जायद की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है। शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। रात के औकात में भी बिना किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग की जाती है। ये एक मसला था। एक और नया मसला सामने आ चुका है। बिजली की यूनिट्स में उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 11 रुपए 39 पैसे कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त की थी और 11 रुपए 10 पैसे इजाफा किया गया है। कुछ पैसे जो है वो छोड़ दिए गए हैं ताकि शहरियों को मसला ना हो सके, लेकिन 11 रुपए 10 पैसे बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। और यह भी कहा गया है कि ये जो बिल है, कीमतों का इतलाक सिर्फ अगस्त और सितंबर के महीने में होगा। साथ साथ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा कि कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर बिना किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग हो रही हो, ना कोई ऐसा इलाका है जहां पर 10 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग हो रही हो। बिल की अदम अदायगी और बिजली चोरी का जो मामला है उसको पेश नजर रखते हुए कहीं पर लोड शेडिंग की जा रही है और अगर ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है तो वो जो तकनीकी मसला है, हमने पहले भी कहा था, जो पावर प्लांट इनका खराब हो चुका है, उसके बाद अब ये बिजली जो बना रहे हैं वो महंगी बिजली है, ये तमाम चीजें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कराची के जो शहरी हैं वो परेशान नजर आते हैं बिजली ना होने की वजह से। बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो कारोबार नहीं कर पाते हैं लोग, और जो लोग घरों में रहते हैं वो इस वक्त खासी परेशानी से दो चार हैं। सवालात बहुत सारे हैं जो शहरियों के हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात हम अपने नुमाइंदे से पूछेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, हुदा शेख। हुदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा, कराची में जो लोड शेडिंग के अंदर इजाफा देखा जा रहा है, एक तरफ तर्जुमान कहने के इजाफा नहीं हुआ है लोड शेडिंग का, दूसरी तरफ कीमतों में इजाफा देखा गया है। बिजली की जो फी यूनिट कीमत है उसमें 11 रुपए 10 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। वजह क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि लोड शेडिंग में जो इजाफा किया गया है उसको मुसलसल डिनाई किया जाता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। तो मुझे कोई के इलेक्ट्रिक से मेरा ये सवाल है इस हवाले से कि अगर जो उसी शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है शहर में, तो क्या ये 450 मेगावाट का जो इनका यूनिट खराब हुआ है, क्या इसका कोई इफेक्ट नहीं है? क्या उस वक्त भी वो 450 का मेगा यूनिट उनका काम नहीं कर रहा था जो उन्होंने ये स्केड्यूल बनाया है 30 जून को कि इस तरीके से लोड शेडिंग की जाए, जो मुस्तस्ना इलाके हैं वहां पर भी लोड शेडिंग की जाए, और जो जहां पर लाइन लॉसेस है वो वहां पर तो उनके ये कहा जाता है कि वहां तो लोड शेडिंग होगी ही होगी। तो मुझे ये बात अभी तक मैं नहीं समझ सकी कि क्या ऐसी क्या वजह थी कि 30 जून को भी जो है यही स्केड्यूल बनाया गया था कि वो मुस्तस्ना इलाके हैं उनमें भी 2 घंटे की लोड शेडिंग की जाए। 2 से 4 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है जो अभी की जा रही है। अगर से ये कहा जा रहा है कि वो लोड शेडिंग नहीं की जा रही है, पुराने स्केड्यूल पे चल रहे हैं, तो उससे ये साबित हो रहा है, ये बात सामने आती है कि क्या उससे कबल भी इनको ये 450 मेगावाट की कमी का सामना था या ये इजाफी 450 मेगावाट है, ये क्या सूरत हाल है, इसको ये वाज़ेह नहीं कर रहे। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि कराची वालों के लिए ये एक मौमा है कि हर माह, गुज़िश्ता माह जो जुलाई का महीना है, इसमें भी फ्यूल एडजस्टमेंट पे हमने जो है वो अपने बिलों में पैसे दिए हैं, और अब मजीद जो है वो एक नया ये झटका 11 रुपए 10 पैसे जो है वो फी यूनिट में इजाफा किया जाएगा, जिसको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो कवर किया जाएगा। मैं होता ये जानना चाहूंगा, कराची के लिए जो बिजली की तलब है वो कितनी है और कितनी प्रोवाइड की जा रही है इस वक्त? जी अभी रिसेंट जो लास्ट मेरी जो बात हुई थी तो उसमें 2500 मेगावाट तलब बताई गई थी। ताहम अभी जो कैलकुलेशन के मुताबिक बनता है वो कम से कम कराची में ही 2800 मेगावाट जो है वो कराची वालों की ही तलब है। ताहम इस हवाले से जो है वो बाकायदा फिगर्स मांगे जा रहे हैं तो नहीं दिए जाते कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जितने वो कहना चाहते हैं वो उतना ही बात बता के अपना वीडियो बयान जारी कर देते हैं। उससे ज्यादा जो सवाल किया जाए वो नहीं बताते, जिसके अंदर तहकीकाती हिसाब से सवाल किया जाता है वो उस तरीके से फिगर नहीं देते हैं। ठीक है, शॉर्टफॉल कितने मेगावाट का आ रहा है इस वक्त? इस वक्त वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो वो 450 मेगावाट का जो यूनिट बंद हुआ है
तो बज़ाहिर सामने वही है कि 450 मेगावाट का बज़ाहिर मजीद शॉर्टफॉल आया। ठीक है, जो दूसरा यूनिट हमने डिस्कस किया था, फर्नेस ऑयल से एक पावर प्लांट चला जा रहा है, वो कितने मेगावाट बनाएगा बिजली? आपको मैं सुन नहीं सकी, दोबारा कहेंगे? मैं ये सवाल कर रहा हूं कि एक यूनिट खराब हुआ है, दूसरा एक फर्नेस ऑयल से पावर प्लांट जो है इसको स्टार्ट किया गया, वो कितने मेगावाट बिजली बना रहा है? जी बिल्कुल, वो 450 मेगावाट का जो एक यूनिट था जो बंद हुआ है, तो उसके हवाले से जो ये कहा जा रहा है कि फर्नेस ऑयल से जो है बिजली बनाई जा रही है, वो जो 300 मेगावाट अब बिजली जो है वो बनाई जा रही है जो फर्नेस ऑयल से। जो 450 मेगावाट का है वो बिन कासिम का पावर प्लांट जो यूनिट 3 था, जो वो खराब हुआ है, जो गैस टरबाइन के उस पे चलता था, उसकी खराबी के बाद जो आप बना रहे हैं वो उसमें बताया जा रहा है कि 300 मेगावाट जो है वो। ठीक है, 300 मेगावाट बिजली बन रही है इस नए यूनिट से, तो तकरीबन 150 मेगावाट का शॉर्टफॉल आ रहा है नहीं, लेकिन जो इस वक्त हमारी लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो 150 मेगावाट का शॉर्टफॉल नहीं बताती, जो सूरत हाल हमारे सामने है। अच्छा, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ये कहते नजर आते हैं कि 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी भी इलाके में नहीं हो रही है। अगर लोड शेडिंग हो भी रही है तो वो बिजली के जो बिल है उसकी अदम अदायगी की वजह से, बिजली चोरी की वजह से हो रही है, और एलानिया हो रही है, यानी कि स्केड्यूल बयान किया हुआ है, उसी स्केड्यूल को फॉलो करते हुए लोड शेडिंग हो रही है। ग्राउंड रियलिटीज क्या है होता? जी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बार बार बयान दिया जा रहा है कि 30 जून को जारी किए गए स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि शॉर्टफॉल जो है वो 24 घंटे बरकरार रहने के बाद जो है रात के औकात में लोड शेडिंग मजबूरन करनी पड़ रही है, लेकिन 10 घंटे से ज्यादा हम नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि इन्होंने 30 जून को ये जो स्केड्यूल जारी किया था, तो इसके पीछे क्या इतना कितना शॉर्टफॉल था, ये इनके बयान के अंदर वजाहत नहीं है कि ये जो स्केड्यूल है इसके पीछे कितना शॉर्टफॉल था जिसके बायस ये लोड शेडिंग का जो इस वक्त दौरानिया चल रहा है ये जारी किया गया था। अगर ये उसी स्केड्यूल के मुताबिक हो रहा है तो, और ये जो शॉर्टफॉल मजीद जो पैदा हुआ तो ये किस खाते में जा रहा है, ये पूरी वजाहत इस हवाले से कोई नहीं बताई जा रही। ठीक है, खुदा वफाक का एक मुआहदा था कि इलेक्ट्रिक के साथ के इजाफी बिजली भी दी जाएगी, और कुछ बिजली इन्होंने मुआहदा किया था कि इलेक्ट्रिक हम प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे। वो जरा फिगर्स के हवाले से बताइएगा, क्या फिगर्स थे वो? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि गुज़श्ता कई अरसे से, यानी कि गुज़श्ता समझ लीजिए 4-5 साल से जो है वो के इलेक्ट्रिक को जो 650 मेगावाट बिजली जो है वो दी जा रही थी वफाक की जानिब से। ठीक है, ताहम इसमें जो है वो अभी जो हुकूमत ने इजाफा किया था पिछले दिनों, जो 1000 मेगावाट जो है उसको कर दिया गया था 650 के बजाय। ठीक है, ताहम इस हवाले से ना कोई मुआहिदा 650 का बचा था, वो मुआहिदा खत्म हो चुका था। ताहम 650 मेगावाट की जो है वो इनको फराहमी जारी थी। उसके बाद इसको 1000 मेगावाट किया, लेकिन उसके बाद भी कोई नया मुआहिदा जो है वो सामने नहीं आ सका। लेकिन जो है वो बिजली जो कराची में शॉर्टफॉल की वजह से खत्म करने की वजह से जो है वो मजीद बिजली जो वफाक की जानिब से दी जा रही थी। मैं आपको ये भी बताती चलूं, ठीक है, जो 1000 मेगावाट का आप बात कर रही हैं मुआहदे की, वो मुआहदा अभी है, चल रहा है? नहीं, मुआहिदा तो मैं आपको बताऊं कि काफी टाइम हो चुका है, जो वो खत्म हो गया था और हुकूमत की दोबारा उसको रिकंटिन्यू नहीं किया गया। मुआहिदा कंटिन्यू नहीं हुआ। ताहम बिजली की जो वो इजाफा कर दिया गया, 650 के बजाय 1000 मेगावाट बिजली दी जा रही है, ताहम मुआहिदा नहीं हुआ। इस तरह की जो सूरत हाल थी, तो इस सूरत हाल और ये लोड शेडिंग और इस तरीके से जो अजारादारी इस वक्त कायम है कराची के ऊपर के इलेक्ट्रिक की, और हर दफा फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर चीजें जो है वो शहरियों के लिए एक अजाब जान बनी हुई है। तो इस हवाले से मेरी बात हुई थी इम्तियाज शेख से गुज़िश्ता दिनों, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो उनसे सवाल किया गया था, मैंने सवाल किया था उनसे कि मुझे ये बताइए कि जिस तरह हमारे पास और जो कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम जिस कंपनी का मोबाइल लेना चाहें हम अपनी मर्जी से लें, लेकिन कराची में कराची वालों के पास बिजली के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि उसूली तौर पे हम हर जगह पे इसी तरह ऑप्शन होता है कि जिस कंपनी से आप लेना चाहें उसी से लें,
और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हमारी हुकूमत इस हवाले से कोई अहलियत नहीं रखती कि वो किसी नई कंपनी को यहाँ पर इनके मुकाबले पे खड़ी करे ताकि इनकी इजारादारी खत्म हो। तो उनका ये कहना था कि 2023 में जो है वो हमारा जो एक मुआहदा है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो हम नई कंपनियां लेकर आएंगे, फिर उसके बाद कोई कंपनी यहाँ आके काम करना चाहे तो हम उनको पूरी वो देंगे कि वो आए और काम करे, तो फिर एक ऑप्शन आ सकता है। ठीक है हुदा, अगर बात की जाए शहर की कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, शहर का जो बाउंड्री है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो रही है, शहर बढ़ता चला जा रहा है और मुख्तलिफ सोसाइटीज आबाद होती जा रही हैं, मुख्तलिफ कॉलोनीज जो है वो आबाद की जा रही हैं और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो आबाद हो चुकी हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक के इलेक्ट्रिक उन नई आबाद होने वाली जो सोसाइटीज हैं उनको कितने मेगावाट फराहम कर रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि नई आबाद होने वाली सोसाइटीज की वजह से कराची के जो पुराने इलाके हैं उनको इस वक्त जो है वो काफी हद तक बिजली की मसाइल का सामना उनकी वजह से हो रहा है। ना सिर्फ बिजली बल्कि पानी के मसले में भी जो है वो नए आबाद होने वाली सोसाइटीज का काफी रोल है। कराची के शहरियों को जो इस वक्त दुश्वारी आ रही है उसमें नई आबाद सोसाइटीज का काफी हद तक रोल है। लेकिन चूंकि इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि कराची से जो है वो ये जो हाइड्रो वो बिजली बनाई जा रही है कैनप की तरफ से, तो वहां पे नया जो प्लांट लगा है K4 जो वहां से 1000 मेगावाट जो है वो अभी वफाक को दी जा रही है। उसके बाद जो है ये जब वो बिजली जानी शुरू हुई है वफाक के पास, तो कराची को जो है 1000 मेगावाट कर दी गई 650 से। लेकिन जो नई सोसाइटीज हैं उनके लिए मेरे हिसाब से जो जितनी लेविश स्टाइल में नई सोसाइटीज बनी है उनको तो चाहिए था कि वो अपने नए पावर प्लांट्स लगाते और ना कि ये कराची के शहरियों को इस तरह से परेशानी होती उनकी वजह से, बल्कि उनको तो चाहिए था वो अपने पावर प्लांट्स लगा के वो जो है के इलेक्ट्रिक को भी फरोख्त कर सकते थे। जी ठीक है, तो अगर वफाक की जानिब से पूछा जाए सवाल कि वफाक ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? बिना किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग भी हो रही है, 10 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग भी है। आपने बताया कि 450 मेगावाट का शॉर्टफॉल है यूनिट बंद होने की वजह से। नया यूनिट 300 मेगावाट बिजली बना रहा है, 150 मेगावाट यानी कि शॉर्टफॉल रह जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, इससे ज़्यादा जो शॉर्टफॉल है वो इतने मेगावाट से ज़्यादा ही है। इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, सवाल नहीं किया गया के इलेक्ट्रिक से? मैं आपको बताती चलूंगी के इलेक्ट्रिक से सवाल करने की जो बात है वो कभी आज तक मैंने तो नहीं देखा कि विफाक ने सवाल किया। हमेशा के इलेक्ट्रिक जो है वो एक हिसाब से ब्लैकमेल करता है कराची में बिजली बंद करके, और जो मुतालबात होते हैं, जो चीजें होती हैं वो मनवा ली जाती हैं। उसमें बिजली की कीमतों में इजाफा और दीगर मामलात हैं जिनमें वो ड्यूज वगैरह का भी मामला होता है। जो अभी पिछले दिनों मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे कि वो फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में बिजली नहीं दी जाती। बेसिकली वो उसका जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था जो फ्री में बिजली की बात की थी, अदायगियों के जो तरीकाकार है वो एक उसका सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत होता है। उसके अलावा सब्सिडी के जो मामलात होते हैं वो भी होते हैं। और जबकि के इलेक्ट्रिक को भी जो विफाकी इदारे हैं उनको मतलब वो भी अदायगी करने के पाबंद हैं कुछ चीज़ों में, तो उनको भी अदायगी की जाती है। वो एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह से के इलेक्ट्रिक अपना काम कर रही है, तो वो अपने हिसाब से जिस चीज़ की जैसे होती है अदायगी, SSGC है वो भी कभी शिकवा करते हैं हमारी अदायगियाँ नहीं है। इसी तरह मतलब सब अच्छा ठीक है, बिजली बनाने का जो मैकेनिज्म है, खासतौर पे फर्नेस ऑयल की बात की हमने, जो महंगी बिजली अब प्रोड्यूस की जा रही है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, एक नया जो यूनिट ऑन किया गया फर्नेस ऑयल से चलने वाला, अब ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के अंदर पैसे जो है वो कंपनसेट किए जाएंगे, बिल के अंदर पैसे ऐड किए जाएंगे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि इलेक्ट्रिक ने भी इसके ऊपर अब तक नहीं सोचा क्या बिजली बनाने का और कौन सा सस्ता और आसान तरीका हो सकता है? मैं आपको बताती चलूंगी के इलेक्ट्रिक का इस हवाले से जो है वो गैस के नए यूनिट जो है वो तकरीबन तैयारी के मराहिल में है, और मजीद जो है वो गैस के यूनिट लगेंगे जिसके लिए RLNG के उस पे जो है वो मामला चल रहे हैं। अभी वो सिस्टम तकरीबन वो तो तक बन चुके हैं काफ़ी हद तक, मेरे ख्याल से 2023 तक शायद या
22 के एंड में पूरा हो जाएंगे तो 23 तक ऑपरेशनल होंगे। तो उस हवाले से जो है RLNG की वो है कि उसकी इंपोर्ट, वो एक अलग मसला बाद में अभी खड़ा होगा कि RLNG की इंपोर्ट, क्योंकि हमारे पास जो अभी पंजाब के नाम पे RLNG ली जा रही थी वो भी आके हम कराची सिंध के लोग ही भुगत रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्शन सारी पंजाब चली जाती है और हमें RLNG लेनी पड़ रही होती है। हमारे पास RLNG के जो है वो CNG स्टेशन भी बंद कर दिए जाते हैं। CNG स्टेशन कराची में जो है वो रेगुलर काम नहीं कर सकते। खुदा मुझे ये बताइएगा, जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है 11 रुपए 10 पैसे, ये कितने माह तक ये इजाफा ऐड किया जाएगा बिलों के अंदर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि ये जो है फी यूनिट बिजली जो 11 रुपए 10 पैसे महंगी की गई है, तो इस नेपरा के मुताबिक जो है बिजली की कीमत में ये इजाफा 28 जुलाई को जो है फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट पे जो है वो इसमें अवामी समात में फैसला किया गया था। जो जून का FCA जो है वो सार्फिन से 2 माह में वसूल किया जाएगा। 2 माह यानी कि अगस्त से में जो है सार्फिन से 3 रुपए 1 पैसे, जबकि सितंबर में जो है 8 रुपए 9 पैसे चार्ज किए जाएंगे। इनको मिला के ये अगस्त और सितंबर में 11 रुपए 10 पैसे पूरे होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुदा शेख हमें इस तमाम सूरत हाल से ब्रीफ कर रही थी कि इलेक्ट्रिक का जो इस वक्त मैकेनिज्म है बिजली प्रोड्यूस करने का, वो एक नया यूनिट ऑन किया गया है। फर्नेस ऑयल से चलने वाला ये यूनिट है जो कि महंगी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि अब इस महंगी बिजली को बनाने के बाद जो बैलेंस किया जाएगा इनपुट और आउटपुट को, उसकी मद में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, अब अगस्त की बात की जाए और सितंबर की बात की जाए तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अगस्त के अंदर 3 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है और सितंबर के माह के अंदर 8 रुपए फी यूनिट इजाफा किया जाएगा, जो कि टोटल लागत होती है 11 रुपए फी यूनिट। और दूसरी तरफ यह भी वजाहत की गई है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से कि 10 घंटे से ज्यादा किसी भी इलाके के अंदर लोड शेडिंग नहीं हो रही है। ग्राउंड रियलिटीज ये बताती हैं कि मुहर्रम के जो अय्याम अज़ा हैं उसमें रिलीफ दिया गया था बहुत से इलाकों के अंदर, लेकिन उसके बाद से अब यहाँ तक इतलात मौसूल हो रही हैं जो ज़राए बताते हैं कि 15 मिनट सिर्फ लाइट आती है और 15 मिनट लाइट आने के बाद फिर लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। घंटों घंटों लोड शेडिंग रहती है। रात के औकात के अंदर भी बिना किसी स्केड्यूल के 1 बजे 2 बजे 5 बजे 6 7 8 बजे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। और दिन भर भी बहुत से इलाके ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जहां पर बिना किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग होती नजर आ रही है। तो ये कैसी तर्जुमानी है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग बिना किसी स्केड्यूल के नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ इलाकों में जो लोग रिहाइश पजीर हैं, जो कारोबार करते हैं, जो दुकानदार हैं, उनको किसी स्केड्यूल के बारे में कोई इल्म नहीं है कि लाइट कब जाएगी और कब आएगी। बहरहाल वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे।